साथियों नमस्कार। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाएगा। योग जो हम सभी से जुड़ा हुआ है और योग का काम ही लोगों को जोड़ना है। योग शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उत्तम प्रक्रिया है। योग से न सिर्फ हमें शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य में लाभ मिलता है, बल्कि हमारे विचारों में, सोच में, परिवर्तन की गति में, इन सभी साध्य परिवर्तनों में पवित्रता आती है। और गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ज्ञान विज्ञान योग के रूप में कुछ बातें बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, द लॉर्ड सेड, विथ योर माइंड फोकस्ड ऑन मी, हैविंग मी फॉर योर सपोर्ट एंड प्रैक्टिसिंग योगा, हाउ यू कैन विदाउट डाउट नो मी फुली हियर ओ अर्जुन। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, मुझ में असक्त हुए मन वाले तथा मदाश्रित होकर योग का अभ्यास करते हुए जिस प्रकार तुम मुझे समग्र रूप से बिना किसी संशय के जानोगे, वह सुनो। वे आगे कहते हैं, आई विल डिक्लेयर टू यू इन फुल दिस नॉलेज along with the knowledge which makes it distinguish, knowing which nothing else remain to be known। वे आगे कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए विज्ञान सहित इस ज्ञान को अशेष रूप से कहूँगा, जिसको जानकर यहाँ अर्थात जगत में फिर और कुछ जानने योग्य शेष नहीं रह जाता है। अर्थात भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान दूंगा जिसे जान लेने के बाद ज्ञान विज्ञान की सारी बातें बिल्कुल साफ तौर पर समझ में आ जाएंगी। वे आगे कहते हैं, among thousands of men someone strive for perfection, even among those who strive for perfection someone only knows me, and among those who know me someone only knows me in reality। वे कहते हैं कि सहस्त्रों मनुष्यों में कोई ही मनुष्य पूर्णत्व की सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, और उन प्रयत्नशील साधकों में भी कोई ही पुरुष मुझे तत्व से जानता है। मेटाफिजिक्स की थ्योरी और श्री अरबिंदो की थ्योरी पर जब विचार आप डालेंगे, अध्ययन करेंगे, तो साफ तौर पर मेटाफिजिक्स में ये बातें पता चलती हैं कि तत्व की बात जो भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को बताते हैं, यही बात श्री अरविंद भी अपने वेदांत दर्शन में बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि अर्थ अर्थात पृथ्वी, वाटर जल, फायर अग्नि, एयर हवा, ईदर मानस बुद्धि एंड ईगो, सेंस दस माई प्रकृति इज डिवाइडेड 8 फोल्ड। वे कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार से विभक्त हुई मेरी प्रकृति है। तो 8 प्रकृतियों में पहली पृथ्वी, दूसरा जल, तीसरा अग्नि, चौथा वायु, पांचवा आकाश, छठवां मन, सातवां बुद्धि और आठवां अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त हुई मेरी प्रकृति है। आगे कहते हैं कि दिस इज माई लोअर प्रकृति बट ओ माइटली आर्म्ड, one know that my higher nature is another, it is the life principle jiva bhuta by which this universe is sustained। हे महाबाहो, वो अर्जुन को कहते हैं, यह अपरा प्रकृति है। परा विद्या और अपरा विद्या, यह अपरा प्रकृति है। इससे भिन्न मेरी जीव रूपी परा प्रकृति को जानो, जिससे यह जगत धारण किया जा सकता है। वे आगे कहते हैं, नो दैट ऑल बीइंग हैव दीज टू फॉर द सोर्स ऑफ देयर बर्थ, देयरफॉर आई एम द ओरिजिन and the
डिसोल्यूशन ऑफ द होल यूनिवर्स। वे कहते हैं यह जानो कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से उत्पत्ति वाले हैं, अतः मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय स्थान हूँ। आगे भगवान श्री कृष्ण बातें बताते हैं कि देयर इज नथिंग हायर देन माई सेल्फ ओ अर्जुना, ऑल दिस इज स्ट्रंग ऑन मी एज रो ऑफ गेम ऑन थ्रेड। वे कहते हैं कि हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ अन्य किंचित मात्र वस्तु नहीं है, यह संपूर्ण जगत सूत्र में मड़ियों के सदृश मुझ में पिरोया हुआ है। एक बार की बात है कि जब माँ यशोदा भगवान कृष्ण को देखने गई तो बाल कृष्ण जो है मिट्टी खा रहे थे, तो माँ ने जो है मुंह खोला तो उनके अंदर पृथ्वी जैसे पता नहीं कितने ग्रह, पता नहीं कितने उपग्रह और पृथ्वी जैसे विशाल विशाल जो है ग्रह उपग्रह, चंद्रमा, सूर्य को देख रही थी। और यह देखकर वे बहुत आश्चर्य में पड़ गई। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देयर इज नथिंग हायर देन माई सेल्फ, ऑल दिस स्ट्रंग ऑन मी एज रोज ऑफ गेम ऑन थ्रेड। वे आगे कहते हैं कि आई एम द टेस्ट इन द वाटर, आई एम द टेस्ट इन द वाटर ओ अर्जुना, आई एम द लाइट इन द सन एंड द मून, the sacred syllable Om in all the Vedas, sound in the ether and manhood in man am I। वे कहते हैं कि हे कौन्तेय, जल में मैं रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, सब वेदों में प्राण हूँ तथा आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। वे आगे कहते हैं I am the pure smell in the earth, I am the brilliance in the fire, I am the life principle in all being and austerity in ascetics। वे कहते हैं कि पृथ्वी में पवित्र गंध हो और अग्नि में तेज हूँ, संपूर्ण भूतों में जीवन हूँ, तपस्वियों में मैं तप हूँ। आगे कहते हैं नो मी टू बी ओ अर्जुना द primeval seed of all being, I am the intelligence of the discerning and the brilliance of the brilliant। वे कहते हैं हे पार्थ, संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझे ही जानो, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। वे आगे कहते हैं इन द स्ट्रॉन्ग I am strength, devoid of desire and passion. In all being, I am the desire which is not forbidden by law, O Arjuna। हे भरतश्रेष्ठ, मैं बलवानों का कामना तथा आसक्ति से रहित बल हूँ और सब भूतों में धर्म के अविरुद्ध अर्थात अनुकूल का काम हूँ। वे आगे कहते हैं नो दैट ऑल दोज स्टेट ऑफ सत्व, राज एंड तम आर फ्रॉम मी एलोन, बट आई एम नॉट इन देम, दे आर इन मी। वे कहते हैं कि जो भी सात्विक, शुद्ध, राजसिक, क्रियाशील और तामसिक जड़ भाव है, उन सब को तुम मेरे से उत्पन्न हुए जानो, तथापि मैं उनमें नहीं हूँ, वे मुझ में हैं। वे आगे कहते हैं द एंटायर यूनिवर्स डिलूडेड बाय दीज थ्री स्टेट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द गुन्स एंड फेल्स टू रिकॉग्नाइज मी हु आई एम बियॉन्ड देम ऑफ एंड इम्यूटेबल। वे कहते हैं कि त्रिगुण, तीन गुण हैं, त्रिगुणों से उत्पन्न इन भावों से संपूर्ण जगत मोहित हुआ और इन गुणों से परे अव्यय स्वरूप मुझे नहीं जानता है। तो इस तरीके से
भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान विज्ञान योग में अनेक बातें बताई हैं। कुछ बातों पर आज हमने चर्चा की। आगे भी ज्ञान विज्ञान योग की जो ये श्रृंखला है, इसे हम अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के एक पावन अवसर पर इसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। ज्ञान विज्ञान योग का क्रम लगातार जारी रहेगा। इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ। आप सभी को प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।